हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स पायलट। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 5। तो आइए बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। आकृति में कुछ इस तरीके से बना रखा है। ये है आकृति 7.8, जिसमें ये दर्शाया गया है 4 बिंदु है A, B, C, D, कुछ इस तरीके से दर्शाया गया है। आइए बाकी आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि A, B, C, D एक वर्ग है? यानी कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं, 4 जो दोस्त बैठा हुआ है, इन चारों से मिलके अगर मैं एक बंद आकृति बनाता हूँ तो चंपा पूछ रही है चमेली से कि क्या ये एक वर्ग का आकृति बना रहा है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है ना। तो कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताए कि इनमें से कौन सही है। ऑब्वियसली या तो चंपा सही होगी या चमेली, मीन्स कि वर्ग होगा या नहीं होगा। तो आइए हल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से हल में लिखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो आकृति दी गई है इसमें 4 पॉइंट्स है, ठीक है। चारों पॉइंट्स का निर्देशांक पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले A बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो दोस्तों निर्देशांक निकालने का एक सिंपल सा फंडा है कि जैसे देखो ये है X अक्ष और ये है Y अक्ष, ठीक है। तो X अक्ष के लिए अगर A बिंदु की मैं बात करूं तो इसका निर्देशांक निकालना है। तो देखो X में 3 है, ठीक है, और Y में 4 है, यानी कि इसका A का निर्देशांक कितना हो जाएगा? A का निर्देशांक हो जाएगा 3,4। इसी तरीके से B का निर्देशांक निकाला जाए तो देखो B कुछ यहाँ पे है ना। तो B में X का 6 है और Y का 7 है, यानी कि B का निर्देशांक 6,7। इसी तरीके से C का निर्देशांक निकाला जाए तो देखो C बिंदु यहाँ पे है, तो X में कितना है? 9 है और Y में 4 है, ठीक है। तो 9,4 हो जाएगा C का निर्देशांक। इसी तरीके से D का निर्देशांक निकालूंगा मैं तो X में कितना है? 6 और Y में 1, ठीक है। तो 6,1 आ जाएगा D का निर्देशांक, ठीक है। आइए दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें बताना है कि कौन सही है। तो यहां से लिखेंगे दूरी सूत्र से A और B के बीच की दूरी के बीच की दूरी, ठीक है। ए बी बराबर, दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ पे x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आइए A और B में देखते हैं। तो A का निर्देशांक कितना है? 3,4 और B का निर्देशांक है 6,7। तो x2 माइनस x1 करना है, यानी कि ये होगा x2, ये होगा x1। तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, स्क्वायर लगा लिया। इसी तरीके से 7 माइनस 4 का स्क्वायर। आगे यहाँ से आ जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? √18। अब √18 को तोड़ो तो कैसे लिख सकते हो? 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। अब देखो हमेशा रूट के अंदर जो नंबर रहता है वो हमेशा चिल्लाते रहता है कि जोड़ा वाले को बाहर निकालो, पेयर वाले को बाहर निकालो। तो यहाँ पे 3 और 3 पेयर नंबर है, जोड़ा नंबर है, तो ये बाहर आ जाएगा, यानी कि 3√2 मात्रक आ जाएगा A और B के बीच की दूरी। आइए इसी तरीके से B और C के बीच की दूरी निकालते हैं। तो लिखेंगे B और C के बीच की दूरी BC बराबर, फिर से लगाएंगे दूरी सूत्र का फॉर्मूला,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर से यहाँ से आ जाएगा BC बराबर, आइए अब देखिए मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, बार बार देखना ना पड़ेगा। देखिए यहाँ से B और C के बीच की दूरी निकालना है, तो B और C में x2 कितना होगा 9, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो, और x1 होगा 6, तो 9 में से 6 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। क्लियर, यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का भी स्क्वायर 9 ही होगा। फिर से ये 3√2 मात्रक ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर से जोड़ा वाला नंबर बाहर आएगा तो 3 और √2 मात्रक बचेगा, यानी कि ये B और C बराबर आ गया 3√2। ठीक है, आइए अब B और C के बीच की दूरी आ गई, अब C और D के बीच की दूरी निकालते हैं। तो लिखेंगे C और D के बीच की दूरी। हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों, सभी चारों भुजाओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि क्या चारों की चारों भुजाएं आपस में बराबर है। अगर बराबर हो गया दैट मीन्स वो वर्ग है, अदरवाइज वो वर्ग नहीं होगा। तो आइए C और D के बीच की दूरी निकालने के लिए फिर से हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ से फिर से लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर से यहाँ से आ जाएगा x2, देखो यहाँ पे 6 है और x1 कितना है 9 है। हम C और D के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में, प्लस y2 माइनस y1, तो यहाँ से y कितना है y2 कितना है 1 और y1 है 4, तो 1 माइनस 4। ठीक है, यहाँ से 6 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा -3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 जाएगा तो -3 बचेगा। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो। अब -3 का स्क्वायर 9 होगा और -3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा। तो फिर से ये आ गया √18, जिसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 2 गुने 3 गुने 3। फिर से पेयर वाले नंबर बाहर आएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3√2 मात्रक, यानी कि C और D के बीच की भी दूरी 3√2 मात्रक आ गया। आइए अब A और D के बीच की दूरी निकालते हैं। जैसे मान लो कि ये एक वर्ग कह रहा था, तो ये A B C D है, तो AB के बीच की दूरी निकाल लिया, BC के बीच की दूरी निकाल लिया, C और D के बीच की दूरी निकाल लिया। अब A और D के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे A और D के बीच की दूरी। ठीक है, AD बराबर, फिर से दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। आइए तो A और D के बीच में x2 और x1 को पहले फाइंड करते हैं। तो ये होगा x2, ये होगा x1। ठीक है, आप 6 में से 3 को या 3 में से 6 को कुछ भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 6 माइनस 3 यहाँ पर लिखता हूँ प्लस 1 माइनस 4 लिखता हूँ, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि दूरी सूत्र कुछ इस तरीके से होता है। अब 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। 1 में से 4 जाएगा तो -3 बचेगा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर से ये 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी 9, दोनों को ऐड करेंगे तो √18 आएगा, जिसको हम 3√2 मात्रक लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्लियर देख लो कि AB बराबर BC है, BC बराबर CD है और CD बराबर DA या AD बोलो। ठीक है, बात बराबर है। कोई ये मत बोल देना कि सर AD अलग है DA अलग है। जैसे कि अगर जस्ट फॉर एग्जांपल समझो कि तुम्हारे स्कूल से कोई बच्चा तुम्हारे घर आ रहा है जो 2 किलोमीटर है, और तुम अपने घर से अपने स्कूल जा रहे हो, तो क्या 4 किलोमीटर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। दूरी जो होती है वो हमेशा बराबर ही होती है दो बिंदुओं के बीच की, या तो A से B जाओ या B से A जाओ। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे आप
क्लियर देख रहे हो कि चारों की चारों भुजाएं बराबर है। दैट मीन्स ए जिसकी निर्देशांक 3, 4, बी जिसका निर्देशांक 6, 7, सी जिसका निर्देशांक 9,4 और डी जिसका निर्देशांक 6,1 से बनने वाली जो आकृति है ना, बनने वाली जो आकृति है, आकृति क्या है, एक आकृति एक वर्ग है। यानी कि कौन सही है दोस्तों इसमें, तो चंपा सही है, क्योंकि चंपा चमेली से कह रही थी कि तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो चमेली सहमत नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो वर्ग है यानी कि उसे सहमत होना पड़ेगा। अब आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स पायलट आपकी हर उम्मीद को ले जाएगा आसमान तक। थैंक यू।